हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने रमा स्टडी पॉइंट में। आज हम सब वीडियो री एग्ज़ाम के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट करेंगे। जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछा जाएगा उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है। ये जो है गलत है। पत्र संख्या के ऊपर जो है तिथि नहीं लिखी जाती, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में कहा गया है संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है, सही है। सी में लिखा हुआ है पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, सही है। डी में लिखा हुआ है पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, ये भी बात सही है। क्वेश्चन नंबर 2, उपत्यका का अर्थ है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे कहा जाता है उदयाचल, उदयाचल। और दूसरे ऑप्शन में कहा है दो पर्वत के बीच की भूमि को घाटी कहा जाता है, घाटी। सी में कहा गया है पर्वत के पास की भूमि, पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी में कहा गया है पर्वत का ऊपरी भाग, पर्वत का ऊपरी भाग कहलाता है अधित्यका। क्वेश्चन नंबर 3, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो इसे क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है अर्धशासकीय पत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, कंधा का तत्सम रूप है। तत्सम उसे कहा जाता है जो संस्कृत रूप हो। गदर्भ मतलब होता है गदहा, और मस्तक मतलब होता है माथा। अस्कंद मतलब होता है कंधा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, सावर्ण है। सावर्ण जो है तालव्य है, तालव्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तालव्य के अंतर्गत आता है ई, सा, या और चा वर्ग। चा वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं, चा, छा, जा, झा, इया। और मूर्धन्य के अंतर्गत आता है री प्लस टा वर्ग। टा वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं, टा, ठा, डा, ढा, डा। और इसके बाद हो जाएगा दंत। दंत के अंतर्गत आता है ला, सा, जा, ता वर्ग। ता वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं, ता, था, दा, धा, ना। इसके बाद ओष्ठ। ओष्ठ के अंतर्गत आता है छोटाऊ, बड़ाऊ और पा वर्ग, पा वर्ग। पा वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, पा, फा, बा, भा, मा। क्वेश्चन नंबर 6, देहलता में समास है। देहलता में कर्मधारय समास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर इसका देहलता का समास विग्रह किया जाएगा तो हो जाएगा देह रूपी लता। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से सही वर्तनी है। आशीर्वाद ये गलत है, आशीर्वाद यही सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, आशीर्वाद। आशीर्वाद इसी तरह से लिखा जाता है। इसमें लिखा हुआ ऑप्शन सी में आशीर्वाद, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है आशीर्वाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सही वर्तनी। इसका सही वर्तनी हो जाएगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 8, जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई। रचना के आधार पर वाक्य है। यहाँ पे लिखा हुआ है जब और यहाँ पे लिखा हुआ है तब। इसका मतलब है कि मिश्र वाक्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 9, खिलौना नहीं मिलने पर बच्चा रोएगा। वाक्य में काल है रोएगा। इसका मतलब है कि इसमें हो जाएगा भविष्य काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, तूफान शब्द में संज्ञा है। तूफान जो है जातिवाचक संज्ञा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि किसी का नाम बताया जाए या उसके बारे में बताया जाए, जैसे नदी, राम, तो व्यक्तिवाचक होगा। समूहवाचक सेना, गढ़, पुलिस, ऐसे शब्दों को समूहवाचक में लिखा जाता है। भाववाचक, जैसे किसी का भाव बताया जाए, बुढ़ापा, बचपना आदि। क्वेश्चन नंबर 11, जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, उसे कहते हैं रोला। रोला नहीं कहते हैं। रोला में जो है पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। टोटल इसमें 24 मात्राएं होती हैं। और कुंडलियां में दोहा प्लस रोला रहता है। और घनाक्षरी में 31 वर्ण होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं, उसे उल्लाला कहा जाता है। उल्लाला। क्वेश्चन नंबर 12, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। पुस्तकीय का संधि विच्छेद किया जाएगा तो हो जाएगा पुस्तक प्लस ईय। ईय लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईय। क्वेश्चन नंबर 13, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? चोर ने, ये हो गया कर्ता। इसके बाद लिखा हुआ है धन के लिए। धन के लिए हो जाएगा संप्रदान के लिए, यहाँ पे संप्रदान हो जाएगा। इसके बाद धारदार हथियार से करण हो जाएगा, करण। व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इसका मतलब एक हो जाएगा संबंध, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा संबंध, धड़ से अलग कर दी। अब इसमें पूछा गया था कौन सा कारक नहीं है। अपादान कारक, अपादान कारक है और करण कारक भी है, संबंध कारक भी है, अधिकरण कारक नहीं है। अधिकरण कारक में पय पर आता है, में पय पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, 5 लाख की लॉटरी लगते ही उसके डैश डैश, मतलब इसके आगे क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन ए तोते उड़ जाएंगे, गलत है। ऑप्शन बी छक्के छूट जाएंगे, ये भी गलत है। ऑप्शन सी दिन फिर जाएंगे, ये बात सही है। जब किसी व्यक्ति को 5 लाख की लॉटरी लगेगी तो उसके दिन फिर जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, दुरूह किस संधि का उदाहरण है? दुरूह जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद किया जाएगा तो हो जाएगा दूह प्लस रूह। इसके स्थान पर रा हो जाता है, विसर्ग के स्थान पे रा हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 16, रावणु रथी बिरथ रघुबीरा देख विभीषण भऊ अधीरा अधिक प्रीति मन भा संदेहा बंदी चरण कह सहित स्नेहा। निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? ब्रह्मे में पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, जो दोहा का उल्टा होता है। रोला में 24 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस एक में कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय समास नहीं है तो इसमें देखना है कौन सा कर्मधारय समास नहीं है। चंद्रमुख जो है कर्मधारय समास है, मृगनयन जो है कर्मधारय समास है, दोपहर जो है कर्मधारय समास नहीं है, अधमरा भी कर्मधारय समास है। इसका अगर समास विग्रह किया जाएगा, आधा है जो मरा, और इसका अगर समास विग्रह किया जाएगा मृगनयन का, मृग के समान नयन। चंद्रमुख का समास विग्रह किया जाएगा तो हो जाएगा चंद्र के समान मुख वाली। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित करें। अनेकार्थी आँख, आली, आछी। आली जो है आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसके बाद ऑप्शन बी में लिखा हुआ है अंग, अवयव, अंश, शरीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और सी वाले में लिखा हुआ है कान, श्रुति, कर्ण, कच्छा। इसमें ए जो है नहीं है। इसके बाद डी वाले में लिखा है नाक, स्वर्ग। इसमें ए नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, गोरे मुख पर श्याम तिल लागत अति अभिराम मनहु चंद बिछई के पौढ़े सालग्राम। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे देखिए मनहु लगा है। जिस भी वाक्य में मन, मानव, मनहु लगा हो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? कुटिया। कुटिया जो है स्त्रीलिंग शब्द है। मेरी कुटिया। और नृत्य जो होता है मेरा नृत्य। घर, मेरा घर। धर्म जो है मेरा धर्म। क्वेश्चन नंबर 21, मुस्कान ने 1.5 किलो पनीर खरीदा। इस वाक्य में किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग किया गया है? संख्यावाचक नहीं किया गया है, गुणवाचक नहीं किया गया है, सर्वनामिक विशेषण ये भी नहीं किया गया है, परिणामवाचक विशेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिणामवाचक विशेषण। क्योंकि मुस्कान ने 1.5 किलो क्या खरीदा है? पनीर। यहाँ पे परिणाम पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य के रूप के लेखक हैं। मनुष्य के रूप के लेखक यशपाल जी हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनुष्य के रूप जो है उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 23, उन्मूलन का सही विलोम है। उन्मूलन का सही विलोम हो जाएगा रोपड़। रोपड़ का मतलब होता है लगाना और उन्मूलन का मतलब होता है उखाड़ना। उखाड़ना। आमूलन का हो जाएगा विलोम। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से यौगिक शब्द चुनिए।
यौगिक शब्द कौन सा होगा? पीला जो है रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द का परिभाषा हो जाएगा जिनका कोई खंड नहीं होता है उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे पानी, पीला, नीला। और ऑप्शन बी में लिखा हुआ है चक्रपाणी। चक्रपाणी जो है योग रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द। जिस भी शब्द में बहुव्रीहि समास आते हैं उसे योग रूढ़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी दूध वाला। दूध वाला जो है यौगिक शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नैन जो है रूढ़ शब्द है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न शब्दों में से कौन सा तत्सम नहीं है? मृत्तिका ये तत्सम है। तत्सम उसे कहा जाता है जो संस्कृत भाषा होता है, उसे तत्सम कहा जाता है। रस्सी जो है संस्कृत भाषा नहीं है, इसलिए ये तत्सम नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्पास का तत्सम हो जाएगा। कर्पास का मतलब होता है कपास, कपास। और कर्पूर का मतलब होता है कपूर। क्वेश्चन नंबर 26, इद नमम रचना किसकी है? ममता कालिका की नहीं है, मनु भंडारी का नहीं है, चित्रा मुग्दल का नहीं है, मैत्री पुष्पा, मैत्री पुष्पा का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? अपने अपने पिंजरे आत्मकथा जो है मोहनदास नैमिषारण्य की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, गलत है। इसके बाद ऑप्शन बी में लिखा हुआ है आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में पूछा गया है आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि है, ये राइट आंसर है। ऑप्शन सी जो है शुद्ध वाक्य है। विलक्षण मतलब होता है प्रभावशाली, प्रभावशाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? यशपाल जी नहीं हैं, जैनेन्द्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, रामचरितमानस की शैली है? रामचरितमानस की शैली प्रबंध शैली है। अगर इसकी भाषा पूछ ली जाए रामचरितमानस की तो अवधी भाषा है। क्वेश्चन नंबर 31, का खागा पत्रिका के संपादक कौन हैं? रामविलास शर्मा नहीं हैं, नामवर सिंह नहीं हैं, नारेंद्र मोहन ये भी नहीं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। का खागा पत्रिका के संपादक जो हैं रघुवंश जी हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा जी हैं और रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। इसका जो संपादक हुआ था इलाहाबाद से हुआ था, 1963 ईस्वी में हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो इलाहाबाद से। क्वेश्चन नंबर 32, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। किसान हल से खेत जोत रहा है। क्या जोत रहा है? तो खेत जोत रहा है। इसमें सकर्मक है। मोहन बाजार में फल खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है? तो फल खरीद रहा है। इसमें भी सकर्मक है। 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। पुस्तकालय यहाँ पे लिखा हुआ है। पुस्तकालय में क्या कर रहे हैं? तो पढ़ रहे हैं। इसमें भी सकर्मक क्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, परिकंपित ध्वनि है। परिकंपित ध्वनि जो है रा है, या जो है अर्धस्वर है, अर्धस्वर, और ला जो है पार्श्विक व्यंजन है, और वा जो है अर्धस्वर है, या वा जो होते हैं अर्धस्वर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, दोहा के असंगत चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। करी जो है हाथी का पर्यायवाची शब्द है, नाग भी पर्यायवाची शब्द है हाथी का, मतंग भी हाथी का पर्यायवाची शब्द है, पुंडरित जो है हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पुंडरित जो है कमल का पर्यायवाची है। कमल का और पर्यायवाची शब्द हो जाएगा राजीव, अरविंद, पंकज, जलज। पुष्कर भी कमल का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 36, लघुर्मी में कौन सी संधि है? लघुर्मी में कौन सी संधि है? तो इसका संधि विच्छेद किया जाएगा तो हो जाएगा लघु प्लस उर्मी। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो इसमें हो जाएगा दीर्घ। दीर्घ जो है किस में आता है? स्वर संधि में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किस कवि को 1950 साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। किसके लिए मिला था? तो हिम तरंगिणी के लिए मिला था। हिम तरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं पूछा गया है। हिमालय जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रामायण भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पहाड़ जो है जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39, सीधी सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता, लोकोक्ति का भावार्थ है। ऑप्शन ए में कहा गया है अंगुली टेढ़ी करके घी निकालना चाहिए, गलत है। कभी अंगुली से घी नहीं निकालना चाहिए, ये भी गलत है। बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। घी हमेशा चम्मच से ही निकालना चाहिए, गलत। क्वेश्चन नंबर 40, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? अग्नि आग का हो गया, और अनिल जो है हवा का, एक गलत हो गया। और इसके बाद पाषाण जो है पत्थर का हो गया, और उत्पल जो है कमल का हो गया, ये भी गलत है। व्योम, नभ, अंबर ये सभी आकाश के पर्यायवाची हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें लिखा है परियोधन, ये बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। सरोज जो है
कमल का पर्यायवाची हो जाएगा, देवराज जो है इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को डैश डैश कहते हैं। तो भाव दशा में कारण के वचन में आए परिवर्तन को वाचिक अनुभाव कहते हैं। वाचिक अनुभाव जो होते हैं 4 होते हैं। नंबर 1 वाचिक, नंबर 2 कायिक, नंबर 3 आहार्य, नंबर 4 सात्विक। सात्विक जो है 8 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ओस बिंदु चुग रही हंसनी उनको मोती जान, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें जो है भ्रांतिमान अलंकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? सापेक्ष का निरपेक्ष सही है, अपत्ति का विपत्ति यही गलत है। अपत्ति का जो होता है संपत्ति होता है, संपत्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वकीय। स्वकीय का परिकीय सही है, व्यष्टि, व्यष्टि का समष्टि ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 44, छंद के चतुरांश को कहते हैं। छंद के चतुरांश को चरण कहते हैं। यति में जो है विराम लगा होता है, विराम, और गति में जो होता है लय होता है, और गढ़ जो है 8 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है? प्रधाना अध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कल विद्यालय बंद रहेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 46, ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं। इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संप्रदान कारक, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं। इसमें सुनने को वाक्यांश कौन सा वाक्य होगा? सुनने के लिए जो होता है, के लिए संप्रदान के लिए होता है। अधिकरण जो होता है में पै पर होता है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है? पनिहारा, पनिहारा में हो जाएगा पानी, और इसके बाद है पालनहारा, इसका हो जाएगा पालन। इसके बाद लिखा हुआ है लकड़हारा, लकड़ी। इसके बाद लिखा हुआ है किस्मत हारा, किस्मत हारा जो है इसमें हारा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये तीनों जो हैं मूल शब्द हैं, मूल शब्द। और किस्मत हारा में प्रत्यय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में तत्सम शब्द नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर है। ये तीनों तत्सम शब्द हैं और अखरोट जो है तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 49, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। चित्रफला जो है द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु समास।
और चक्रधर जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। चक्र को धारण करने वाले भगवान विष्णु यथासंभव में हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। देवासुर में हो जाएगा द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 50, निर्गुण में कौन सी संधि है? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।